तो दलित समाज इस देश की रीढ़ की हड्डी है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है और जो पब्लिक सेक्टर को चंद हाथों में बेच रहे हैं, तो फिर आरक्षण का क्या होगा। लेकिन थोड़े बहुत जो नौकरियां रेल में, बेल में, जहाज़रानी में, किसी भी सरकारी व्यवस्था में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह मिल जाया करती थी, उसके रास्ते भी मजबूत हो गए हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि सामाजिक न्याय को पर हमले किया जाए, उसको तोड़ मोड़ कर दिया जाए। नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने एक बार फिर से बीजेपी पे हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस प्रकार से संसद भवन, नया संसद भवन जो बना है, उसकी ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा करके कहीं ना कहीं पैसे की बर्बादी जो है वो बीजेपी कर रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नए संसद भवन का नाम जो है वो भीमराव अम्बेडकर के नाम पे होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दलित का अपमान बीजेपी ने इससे पहले भी जो है उद्घाटन समारोह जो हुआ था नए संसद भवन का, उसमें द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं उनको नहीं बुला करके वो किया था। लेकिन रीढ़ की हड्डी है, ये जो दलित जो है वो रीढ़ की हड्डी है, और ऐसे में इनको अनदेखा करना कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं शकील अहमद खान, पहले वो आप सुनिए। तो दलित समाज इस देश की रीढ़ की हड्डी है और दलित समाज, वंचित समाज, जिसकी आबादी के हिसाब से यह जो डेमोक्रेसी में है उसमें पूरी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये एक लंबा संघर्ष है जो चल रहा है, और ये संघर्ष कब पूरा होगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन संघर्षों को जारी रखने की आवश्यकता है। जितने भी डिमांड्स हैं, उस डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो सरकारों को करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कई कारण उसके हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता का नारा खोखला रह जाएगा जब तक कि इतने बड़े समाज को, जिसको कि हिस्टोरिकली सताया गया, तारीख़ी तौर पर उसको परेशान किया गया, जो जाति व्यवस्था में परेशानी रही, और इसीलिए तो संविधान निर्माताओं ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, अम्बेडकर ने, मौलाना आज़ाद ने, पटेल ने, पूरी कांग्रेस की व्यवस्था फ्रीडम स्ट्रगल में भी और उसके बाद भी यह रही कि आहिस्ते आहिस्ते इन वर्गों को आरक्षण की नीति हो या एम्पावरमेंट के कोई भी प्रोसेस हो उसमें शामिल किया जाए। पिछले 9 सालों में यह देखा गया है कि पब्लिक सेक्टर भी इसीलिए बनाए गए थे कि पब्लिक सेक्टर में इन वर्गों का आरक्षण सुरक्षित रह सके। पिछले 9 वर्षों में पब्लिक सेक्टर को बेच दिया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर में के हवाले कर दिया जा रहा है, और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो आप यह मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है और जो पब्लिक सेक्टर को चंद हाथों में बेच रहे हैं, तो फिर आरक्षण का क्या होगा। जो कुछ घरों में चिराग जलते थे, एक तो बड़े पैमाने पर चिराग जलने चाहिए थे, हर घर में जलने चाहिए थे, वो नहीं हो सका। लेकिन थोड़े बहुत जो नौकरियां रेल में, बेल में, जहाज़रानी में, किसी भी सरकारी व्यवस्था में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह मिल जाया करती थी, उसके रास्ते भी मजबूत हो गए हैं। उसके रास्ते भी अब समझिए कि कम होते चले जा रहे हैं। तो आर्थिक गुलामी में तो डाला ही है, साथ साथ जो सामाजिक गुलामी है उसमें भी डालने का प्रयास कर रही है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तौर पर जो कमज़ोर थे उनको आगे बढ़ाने की जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था भी बहुत अच्छी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उस व्यवस्था को भी, जो मिली हुई व्यवस्था थी, उसको कमज़ोर किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संघर्ष का रास्ता अपनाया, संविधान में जो प्रावधान किया, उसके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। अब आप देखिए कि इतना बड़ा पार्लियामेंट पहले से बना हुआ था, हज़ारों हज़ार करोड़ रुपया लगा दिया गया, और एक डिमांड जब हम लोग कर रहे हैं, दो जघन्य अपराध हुए कि जब हम ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जब आप बना रहे हैं तो उसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से किया जाए, और दूसरा कि जो देश के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से को उसमें शामिल होना चाहिए, वो एसटी वर्ग से आती हैं, आदरणीय है हम सब लोगों की, पूरे देशवासियों की, उनको भी नहीं बुलाया गया। तो आप देख रहे हैं कि अन्य तरीक़ों से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि सामाजिक न्याय को पर हमले किया जाए, उसको तोड़ मोड़ कर दिया जाए, इन सब के ख़िलाफ़ इस तरह की बहुत सारी मजलिसें सज रही हैं। देश का जो वंचित वर्ग है वो एक साथ आ रहा है,
देश का जो सामाजिक वर्ग है वो एक साथ आ रहा है। तो इसीलिए यह मीटिंग भी है। इसके पहले भी दलित संवाद हुआ था। 2 दिन पहले जो देश के पैमाने पे जो चुनौती तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने पटना में आकर स्वीकार की है, फिर शिमला में बैठक है, तो ये सब रास्ते बनाते हैं उन दिनों की तैयारी में लगे हुए जो 2024 में आएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसकी आइडियाज़ की हार होगी। उनके आइडियाज़ का हार होना ज़रूरी है, उनकी आइडियोलॉजी का हार होना ज़रूरी है। उसी आइडियाज़ ने गांधी जी की हत्या की। तो ये लोग तो गोडसे का बनाना चाहते हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग अम्बेडकर के संविधान को चाहते हैं कि अम्बेडकर संविधान लागू हो। ये गोडसे की मानसिकता से देश को चलाना चाहते हैं। यह संघर्ष है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि शकील अहमद खान ने साफ तौर पर इल्ज़ाम लगाया है कि जिस प्रकार से दलितों को अनदेखा करे बीजेपी सरकार, ये मोदी सरकार, ये कहीं ना कहीं उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे यह भी कहा है कि दलित जो है वो रीढ़ की हड्डी है। और उसके बाद उन्होंने नई 17 तारीख को जो विपक्षी दल की 23 जून को जो विपक्षी दल की बैठक हुई थी एकजुटता को लेकर, उस पर भी बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब जो अपमान दलितों का किया गया उसको लेकर सभी जो विपक्षी दल हैं एकजुट हो रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में जो है घमासान मचा हुआ है। फिलहाल हमारे साथ बन रहे और देखते हैं इनसाइडर लाइव। नमस्कार।